नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज चुनाव की तारीखों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज चुनाव आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उसके बाद 5 राज्यों में विधानसभा होने वाले चुनाव को लेकर आचार संहिता आज लग जाएगी और वो काफ़ी समय से इंतजार हो रहा था कि आखिर आचार संहिता लगेगी कब। कई सारी डेटें पड़ रही थी, टल रही थी, लेकिन आज वो फाइनल डेट आ गई। आज शनिवार का दिन है और आज 8 तारीख को चुनाव आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और आज 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर आचार संहिता का ऐलान हो जाएगा और ये भी डिसाइड होगा कि किस राज्यों में कितने फेज में चुनाव होना है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे 400 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे कितने फेजों में चुनाव होगा, 7 फेजों में होगा कि 6 फेजों में होगा, ये अभी सस्पेंस बरकरार है। और 3:30 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर हो जाएगा कि सभी राज्यों में कितने फेजों में चुनाव होना है। क्योंकि पिछली बार हम देखें 2017 की बात करें तो 2017 में 5 जनवरी को ही आचार संहिता लग गई थी, लेकिन इस बार 3 से 4 दिन विलंब हो रहा है। लेकिन आज 8 तारीख है, आज 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आज आचार संहिता लग जाएगी और प्रचार इस तरह से थम जाएगा। उसके बाद अब परमिशन, चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी सभी राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार कर पाएंगे। और हम बात करें जिस तरह से सियासी वार चल रहा है, उसी के बीच में कोरोना ने जिस तरह से दस्तक दी है, अब देखिए चुनाव आयोग कोरोना को लेकर क्या प्रोटोकॉल फाइनल करता है, प्रचार प्रसार के लिए क्या प्रोटोकॉल आता है, उस प्रोटोकॉल को नेता और जनता कितना फॉलो करती है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है। लेकिन चुनाव की तिथियों का आज ऐलान हो जाएगा। अब आज हम बात करें, जितनी भी सौगातें सत्ताधारी दल जितनी भी सौगातें देनी थी दे चुके, और जो भी वादे विपक्ष के लोग, दूसरी पार्टियां जो भी वादे कर रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर, जो वादे कर रहे हैं उनका ये जारी है। लेकिन आज जो सरकार, वर्तमान सरकार है, योगी सरकार का आज कार्यकाल खत्म हुआ। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 3:30 बजे। उसके बाद आचार संहिता लगेगी, चुनाव की तिथि डिसाइड होगी, किस डेट में कितने फेज में चुनाव होना है। हम बात करें मौसम की बात करें, मौसम ठंड का मौसम है, लेकिन सियासी पारा उतना ही है, राजनीति उतनी ही गर्म हो रही है। और जो जुबानी जंग चल रही नेताओं में, जुबानी जंग को बात करें तो इस समय लड़ाई को देखा जाए तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी में जो उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है, और बाकी और पार्टियां हैं, लेकिन लड़ाई में देखा जाए तो सिर्फ 2 पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है। लेकिन आज आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग क्या प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि जिस तरह से कोरोना ने दस्तक दी है, कोरोना को लेकर क्या प्रोटोकॉल डिसाइड होता है, उसको कितना फॉलो करते हैं नेता और कितना फॉलो करती है जनता। लेकिन इस कोरोना के बीच में जिस तरह से चुनाव होना है कोरोना काल के बीच में, क्या देखना यही है कि जिस तरह से फेजेस हैं, जैसे 7 फेज या 8 फेज में पहले चुनाव होता था, क्या इस बार जो फेज है उसको कम करके 3 या 4 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ कम से कम 5 से 6 फेजेस में चुनाव होगा। और हम बात करें और जो बाकी और 4 राज्य, उत्तराखंड की बात करें, ये सब जो छोटे छोटे राज्य हैं, यहाँ पर 2 से 3-4 फेजों में चुनाव होना है। और पंजाब में 2 फेजों में चुनाव होना है। और आज 3:30 बजे अंततः चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और 2 से ढाई घंटे का वक्त बाकी है। 2.5 घंटे बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चुनाव की तिथियां सबके सामने आ जाएंगी, किस डेट में चुनाव होना है, और आचार संहिता आज लग जाएगी। और आज वर्तमान सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और आज एक बार फिर सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग से परमिशन लेकर अपने प्रचार प्रसार को करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही वो लोग चुनाव प्रसार करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या प्रोटोकॉल डिसाइड करता कोरोना को लेकर। जिस तरह से अभी हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर संज्ञान लिया था, तो बीच में सभी राजनीतिक दल 3 दिन के लिए अपनी रैलियां, अपना रोड शो सब लोगों ने स्थगित कर दिया था। लेकिन आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तिथि ऐलान होने के बाद, फिर देखिए क्या नए प्रोटोकॉल आते हैं। उस प्रोटोकॉल के आधार पे सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और जनता से जो वादा है, हम बात करें जो तमाम सारे और राजनीतिक दल हैं, सभी लोग जिस तरह से जनता से वादे कर रहे हैं, और जो सत्ताधारी दल है, जो सौगात पे सौगात, चुनाव कार्यकाल खत्म होने वाला था और सौगात पे सौगात जनता को दी जा रही थी, आज अंततः उनका कार्यकाल भी खत्म हुआ। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद, चुनाव आयोग आचार संहिता लग जाने के बाद चुनाव की तिथियां आ जाएंगी, किस डेट में चुनाव होना है, कितने फेजों में चुनाव होना है, ये 3:30 बजे के बाद डिसाइड हो जाएगा। और चुनाव आयोग कुछ ही 2 से ढाई घंटे बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद आचार संहिता लगेगी और ये डिसाइड होगा कि कितने फेसेस और किस डेट में चुनाव होना, 5 राज्यों में चुनाव होना है। और 5 राज्यों को लेकर कोरोना सबसे बड़ा संकट बना हुआ है और कोरोना को देखते
हुए चुनाव आयोग देखिए क्या प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। ये 3:30 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कोरोना को लेकर चुनाव आयोग क्या प्रोटोकॉल डिसाइड कर रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रोटोकॉल डिसाइड करे। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि चुनाव होगा। जिस तरह से सस्पेंस था कि चुनाव होगा कि टलेगा, लगातार ये बातें चल रही थी, जनता भी ये लगातार सवाल कर रही थी कि चुनाव होगा कि टलेगा। जिस तरह से कोरोना को लेके भारत ने 2 बार कोरोना की महामारी को झेल चुका है और ये कोरोना का तीसरा वेव ओमिक्रॉन के रूप में आया है। लगातार ये सस्पेंस बरकरार था कि कोरोना के कारण चुनाव होगा कि नहीं होगा, चुनाव टलेगा कि 6 महीने बाद चुनाव होगा कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। लेकिन आज चुनाव आयोग ने उसको क्लियर कर दिया और चुनाव की तिथियों का काउंटडाउन शुरू हो गया। 3:30 बजे जब आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि कितने फेसेस में चुनाव होगा, किन तिथियों में चुनाव होगा। उसका हमें 2 से 2.5 घंटे वेट करना पड़ेगा और आज 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि कितने फेसेस में चुनाव होगा, किन तिथियों में चुनाव होगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मीडिया हलचल। पल पल की रिपोर्ट हम दिखाएंगे, पल पल की रिपोर्ट आपको बताएंगे क्या चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन प्रोटोकॉल को लगाया है चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, या किन तिथियों में कितने फेसेस में चुनाव होगा। सारी अपडेट मीडिया हलचल पे आप बने रहिए, सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी।